का ओकरा बुझाइए नहीं था। हम लोग गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे हैं री एग्जाम और ऊपर आएगी राजनीति। अरे री एग्जाम और राजनीति में अंतर होता है। हम लोग राजनीति पढ़ाने वाले हैं और जो लोग ये मजाक समझ रहे हैं ना, सरकार की परीक्षा है 2025 में, क्यों 4.5 लाख परिवारों को नाराज कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं न्यू एजुकेशन मस्ती के साथ। जितना मुन्नी बदनाम नहीं हुई, उससे ज्यादा हमारे बिहार के बीपीएससी 17वीं एग्जाम बदनाम हो चुकी है। एक गाना था, मुन्नी बदनाम हुई है डार्लिंग तेरे लिए, तो नीतीश बाबू बदनाम हुए बीपीएससी के लिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आज जिस तरह से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बीपीएससी री एग्जाम को लेकर, पता नहीं नीतीश बाबू के कान में आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नीतीश बाबू सिर्फ नीतीश बाबू नहीं है, बिहार के गार्जियन तुल्य है। और वो जो बच्चा गर्दनी बाग में धरना दे रहा है, वो कोई आम बच्चा नहीं है, ये बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य है। नीतीश जी, आप जिस तरह से बिहार के भविष्य के साथ जो फ्यूचर में अधिकारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये सही है? वो सब हमारे भाई है, बहन है, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। वो आपके बच्चे हैं। नीतीश जी, ये नहीं सोचिए कि आपके एक बच्चे हैं, बिहार के तमाम जनता आपके बच्चे हैं। इसलिए आप गार्जियन स्वरूप है, आप जाइए, गर्दनी बाग जाइए, बच्चे से बात कीजिए, समझाइए और इस चीज को खत्म कीजिए। क्या कि बता दे आपको, कोई भी देश की भविष्य रोड पर आ जाए तो उस देश का भविष्य भी रोड पे ही आ जाता है। आज जिस तरह से हमारे बिहार के भविष्य रोड पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, उसी तरह हो सकता है कि 2025 की इलेक्शन में आपका भविष्य रोड पर ना आ जाए। क्या आपके बच्चे रोड पर बैठे रहते हैं नीतीश जी? तो आप नहीं जाते उसको मनाने? जाते तो आप पूरे बिहार का गार्जियन है, गार्जियन बनकर दिखाइए, दूसरे की बातों में मत आइए। आप एक बात बताइए नीतीश जी, कौन ऐसा पद है कि 10-10 साल तक एक अधिकारी एक पद पर एक जगह पर बने रहता है? तो बीपीएससी के चेयरमैन अभी भी 10 सालों से क्या कर रहे हैं? ये कौन सा रिश्ता है आपका और बीपीएससी के चेयरमैन के साथ? कोई 10 सालों से बैठा कर रखे हुए हैं, क्या वो गलत नहीं हो सकता है? पदाधिकारी, कोई अधिकारी अगर 5 साल 2 साल से ज्यादा रहता तो भ्रष्ट हो जाता है, उसको तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का नियम लागू करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। कहीं ना कहीं आपके मन में भी स्वार्थ होगा। क्या आपका उससे पर्सनल रिलेशन है? नहीं तो जाइए गर्दनी बाग, बच्चों से मिलिए, बच्चों को समझाइए, हमारे भविष्य को फिर से भविष्य बनाने में, बिहार के भविष्य सुधारने के लिए मौका दीजिए। ये नहीं कि बच्चों को छोड़ दिए हैं। पिछले बार जो धरना प्रदर्शन हुई, महिलाओं के साथ, गर्ल्स स्टूडेंट के साथ, बॉयज स्टूडेंट के साथ जो मारपीट किया गया, क्या आपको संज्ञान में नहीं आया? आया होगा, लेकिन आपने आंख मूंद लिए। अब फिर आप विकास रैली के लिए घर घर घूम रहे हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि हम तमाम छात्र आपको, हमारे गार्जियन आपको वोट करेंगे? क्या हमारे अंगुली नहीं हिलेगा आपको वोट दबाने समय? क्या मैं ये नहीं सोचूंगा कि हमारे बच्चे रोड पर बिताते रहे और नीतीश बाबू देखते रहे? ये नीतीश सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी? एकदम थी। लेकिन नीतीश जी, आप पता नहीं किस खो में छुप गए हुए हैं। क्या आपकी मंशा है कि हमारे स्टूडेंट मार खाते रहे और आप मजे लेते रहे? ये नहीं चलेगी। स्टूडेंट मार खाएगी तो आपको सत्ता से हाथ धोनी पड़ेगी। 2025 नदी आ गई है और इलेक्शन संभवतः अप्रैल से अनाउंस हो जाएगी। तो आप मत बोलिए, इस मौका को मत गंवाइए, स्टूडेंट को मांग को पूरा कीजिए। वो कोई स्टूडेंट गुंडा मवाली नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं मांग रहा है जिससे आतंकवाद हो जाए। वो अपने हक की लड़ाई, अपने भविष्य के लिए, इस बिहार के भविष्य के लिए लड़ना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। कोई भी पुत्र अपने गार्जियन से, अपने घर वालों से हक की लड़ाई लड़ता है और गार्जियन उसको पूरा करता है। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं, बार बार ये बोल रहा हूं कि आप मात्र एक मुख्यमंत्री नहीं है, आप बिहार के गार्जियन हैं और बिहार की गार्जियन की भूमिका निभाइए। नीतीश सर, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस बार अगर किसी भी स्टूडेंट पर हमला होता है पुलिस द्वारा, तो उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा 2025 की इलेक्शन में। ये मत भूलिए कि आप बीजेपी के सहारे नैया पार लग जाएगी। इस बार बीजेपी भी अगर ऐसा की तो बीजेपी के को नैया पार नहीं लगेगी।
ये बीजेपी समझ ले, नीतीश बाबू ऐसा नहीं करते हैं, बच्चों का न्याय नहीं देते हैं, तो नैया पार नहीं लगने जा रही है बीजेपी के साथ। आप बीजेपी के कंधे पर बैठकर सवारी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगी। जनता पढ़ा लिखा है, जो युवा रोड पे है, जो स्टूडेंट रोड पे है, जो छात्र रोड पे है, वो पढ़ा लिखा है। आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि बहला फुसला कर लाया गया है। बहला फुसला कर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए लाया जा सकता है, इतने दिनों तक नहीं लाया जा सकता है। इसलिए नीतीश जी आपसे विनम्र निवेदन है कि जाइए गर्दनीबाग, अपने बच्चों को समझाइए और ट्रैक पर लाइए और अपने बिहार के भविष्य के बारे में सोचिए।